मित्रों 505 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 232 रन पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया की हार को इंडिया की सबसे बड़ी हार माना गया। इस हार से पूरे भारत में हाहाकार मच चुका था। तब रोहित शर्मा हो या शिखर धवन या हो फिर धोनी, हर किसी का चेहरा शर्म से झुका हुआ था, क्योंकि भारत की सरजमी पर कंगारुओं का अहंकार रोहित विराट को चिढ़ा रहा था और अब दुनिया इन दोनों बल्लेबाजों की काबिलियत पर शक कर रही थी। धोनी की तकदीर अपने ही घर में ढेर हो गई थी, लेकिन 10 अक्टूबर 2013 इस सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना था और इस सीरीज का दूसरे मुकाबले में अब होता है टॉस और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारू एक बार फिर से भारत को जताना चाहते थे कि यह उनका सही फैसला होगा, क्योंकि एरन फिंच ने फिलिप ह्यूज के साथ मिलकर अगले ओवर से ही प्रहार करना शुरू कर दिया था और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय पार्टनरशिप के साथ ही फिंच ने छक्का जड़ा और 50 रन भी पूरा कर लिया। परंतु अगली ही गेंद पर रैना के शानदार थ्रो से फिंच को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पहले विकेट के लिए दोनों ने 74 रनों की साझेदारी की और 53 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए। फिंच के जाने के बाद शेन वॉटसन मैदान पर आते हैं और आते ही भारतीय गेंदबाजों का मजाक बना देते हैं और वॉटसन लगातार चौके छक्कों की लाइन लगा देते हैं और देखते ही देखते दोनों अपने 50 रन भी पूरे कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन के पार जा चुका था। दोनों के बीच दूसरी विकेट के लिए अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। फ्यूज अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे, परंतु 182 के स्कोर पर शेन वॉटसन आउट हो जाते हैं और 52 गेंदों पर 59 रनों की तेज तर्रार पारी खेल पवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन आज जो भी इस मैदान पर आता वो भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करके जाता। 35 ओवरों में स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया था, लेकिन अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे फ्यूज अश्विन की गेंद पर धोनी को कैच थमा बैठे और पवेलियन की ओर चले जाते हैं। अब भारतीय टीम जश्न मना रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को कम से कम स्कोर पर रोकने को बेकरार थी, परंतु यह तूफान के आने से पहले की शांति थी, क्योंकि अब मैदान पर मैक्सवेल नाम का एक खिलाड़ी आता है और मैक्सवेल की मार से हर गेंदबाज घबरा गया था और इस तरह पहले मैच में जो गेंदबाज थे वैसा ही इस मैच में पिटे भी और कुछ नहीं कर पाए। मैक्सवेल की पिटाई ने स्कोर को 300 रन के पार पहुंचा दिया था और मैक्सवेल जब आउट हुए तो महज 32 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेल मैदान से बाहर की ओर जा रहे थे, लेकिन बैली रुकने का नाम नहीं लेते और पारी खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया टीम को 50 ओवर तक 360 रन पर पहुंचा देते हैं और ये टारगेट भारत के सामने 360 रन भारत के सामने एक विशाल और असंभव कार्य था, क्योंकि आज से पहले भारत ने इतना बड़ा रन चेस कभी हासिल नहीं किया था। वहीं पिछले मैच में यही टीम ऑस्ट्रेलिया से 72 रनों से हार भी गई थी। हालात विपरीत थे और पूरी दुनिया भारत की हार तय मान चुकी थी। रोहित और धवन की धाकड़ सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद धीमी रहती है। शुरू के 5 ओवर में मात्र 12 ही रन आते हैं, लेकिन जब हिटमैन और धवन का इस्तेमाल शुरू हुआ तो वे थमने का नाम ही नहीं लेते और धवन और रोहित शर्मा के डबल इंजन ने रेलगाड़ी की रफ्तार को इतना बढ़ाया कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज और गेंदबाज खड़े खड़े देख रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया का स्कोर 50 रन और फिर 100 रन के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते 150 रन के पार चला जाता है। दोनों के बीच ऐतिहासिक पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, लेकिन 176 के स्कोर पर धवन अपना विकेट गंवा देते हैं। शिखर धवन ने 86 गेंदों पर 95 रन बनाए थे। कंगारू इस विकेट के मिलने का जश्न मना रहे थे और धवन मात्र अपने शतक से 5 रन दूर आउट हो जाते हैं। परंतु अब मैदान पर जो इंसान कदम रखने वाला था वो आगे चलकर किंग ऑफ क्रिकेट बनने वाला था। दोस्तों, इसका नाम था विराट कोहली। दोस्तों, कहते हैं कोहली ने उस दिन ऐसी विशाल पारी खेली जिसे देख पूरी दुनिया ने यह कह दिया था कि यही बनेगा क्रिकेट का किंग, क्योंकि इस दुनिया में विराट का ऐसा रूप देखा आज से पहले जो किसी ने नहीं देखा था। विराट मैदान पर आते ही रनों का सैलाब बहा देते हैं। जो विराट शुरू में समय लेकर खेल रहे थे, आज वही विराट ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण कर उसको निस्ते नाबूद करने में लगे थे। रोहित विराट की इस जोड़ी कंगारू को तड़पा तड़पा कर मार रही थी।
कंगारू इस कदर एक विकेट के लिए तड़प रहे थे मानो जैसे मछली पानी से निकलने के बाद करती है, क्योंकि इन दोनों की पटाई लगातार जारी थी और विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी तरह से कंगारू हताश निराश हो चुके थे। विराट की आंखों में कंगारुओं को उनकी हार सीधी नजर आ रही थी और विराट ने 50 रन बनाने के लिए मात्र 27 ही गेंदों का सामना किया और स्कोर को 30 ओवर में 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन पिछले मैच में कंगारू ने जैसा विराट के साथ किया था, विराट ने उनसे सूद समेत वो वापस ले लिया था। आज विराट की अद्भुत बल्लेबाजी और रोहित का हिटमैन शो ऑस्ट्रेलिया को चुन चुन कर मार रहा था। इसी बीच रोहित ने अपना शतक पूरा कर लिया और उनका जश्न इसकी अहमियत बता रहा था, क्योंकि एक हार के बाद इस त्रिमूर्ति पर जो सवाल खड़े हुए थे वो आज रोहित ने अपने बल्ले से दफन कर दिए थे। रोहित के शतक के बाद विराट ने छक्कों की बरसात कर दी और विराट की ऐसी अद्भुत बल्लेबाजी ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। रोहित ने मात्र 52 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। भारत के क्रिकेट इतिहास का ये सबसे तेज शतक था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 307 रनों का टारगेट मात्र 30 ओवर में ही हासिल कर लिया था। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, परंतु अपने सम्मान को भी बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था। पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र धवन का ही विकेट ले सकी और भारत ने इस मैच को केवल 9 विकेट से जीत लिया था। तो मित्रों, भारत की त्रिमूर्ति रोहित, धवन और विराट कोहली के नाम इस वीडियो पर एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा।